Audio Jungle. Audio Jungle. अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया। इसी कड़ी में जनपद आजमगढ़ हमारी टीम पहुंची फूलपुर नगर पंचायत, जो कि नगर 10 वार्डों में आवंटित है। पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए एक हम लोगों का सर्वे किया गया, पब्लिक से जन समस्या जाना गया। तो हमारी टीम को एक बड़ा ही समाजसेवी, बड़ा ही लोकप्रिय नाम मिला, राम आशीष बनवाल जी मेरे साथ जो बैठे हैं। आप चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर पंचायत फूलपुर से। मुझे इनसे वार्ता करना, विकास बिंदुओं पर जानना है आखिरकार यहाँ के लोगों की ऐसे विकास कार्य में या कौन कौन सा कार्य है जिसमें होना चाहिए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने नगर में इस तरह का सर्वे किया, और मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जनता ने आप तक हमारी आवाज को पहुंचाया। अब आगे आप विकास की जो चर्चा करना चाहते हैं, आप बिंदुवार पूछें तो या बताएं, या तो हमसे जो आप सवाल करेंगे उसका आप जवाब। नहीं, एक्चुअल में आपका ये फूलपुर जो नगर पंचायत है, अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास पर चर्चा करें, तो एक्चुअल में क्या क्या जरूरत है और विकास किस पे हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता, ये घर का चुनाव है। अस्थायी, इसको चुनाव को इसीलिए कहा जाता है, इसका नाम ही पड़ा है स्थानीय नगर निकाय चुनाव। इसमें बाहरी हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए। यह अपने घर का चुनाव है। अपने बाजार के नगर निवासियों को अपना एक सेवक चुनने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र का, नगर पंचायत का बहुत बड़ा महापर्व है। इसको लोग त्योहार के रूप में स्वीकार करते हैं, और निश्चित तौर पे जब भी जिसको मौका मिला, जिस स्तर पे नगर पंचायत, जिसे शहरी क्षेत्र, स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास होना चाहिए था, उस पर जनमानस को भी लग रहा है, मुझे भी कहीं कहीं लग रहा है कि, को भी लग रहा है, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान असंवैधानिक तत्वों का प्रयोग करके हमको ठगने का प्रयास किया गया। परंतु इस बार एक गरीब का बेटा जीतेगा और पैसा वाला हारेगा, ये दिखाई देगा आपको 13 तारीख। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं से अगर बात करें आपसे, तो आपके नगर पंचायत फूलपुर के लिए एक सबसे संजीदा मुद्दा है, यहाँ चेयरमैन प्रत्याशियों की संख्या कई है। अगर बात करें तो जनता के पास कई विकल्प है, कई ऑप्शन है। जनता से क्या क्वालिटी, क्या खासियत समझेगी कि बाकियों को छोड़कर राम आशीष बनवाल जी का ही चुनाव करेगी? ऐसा मैं 2010 से आपके बगल में ग्राम पंचायत अरोला, वहां का प्रधान भी रह चुका हूं। निरंतर 2000 से प्रधान रहा, 2015 तक 5 वर्ष क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा। यह मेरी जन्मभूमि है। कर्म भूमि के रूप में मैंने अरोला क्षेत्र में सेवा दिया है। परंतु कहीं न कहीं मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, जिस माटी पे मेरा जन्म हुआ है वहां कुछ ऐसे कार्य करूं ताकि जीवन समाप्त होने के बाद लोग याद करें, क्योंकि मरने के उपरांत ही लोगों की चर्चा होती है। जिंदा रहते बहुत सारी दुश्वारियां हैं, और जो दिन रात के 12 बजे भी अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो मैं उसके दरवाजे पे बैठ के उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एहसास कराने का प्रयास किया, दुख में है जितना आप दुख में है। कहीं कहीं से लोगों के बीच में आपका धरातली जुड़ाव है, लोगों के बीच में आप उपलब्ध रहते हैं उनके सुख दुख में हर समय। इस कंडीशन में अगर जनता आपको बतौर इस लोकप्रियता को समझते हुए आपको अपना आशीर्वाद देती है, एज ए चेयरमैन के रूप में आपको नियुक्त करती है यहाँ फूलपुर की नगर पंचायत की जनता, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो यहाँ नगरवासी के लिए आप करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की वो सबसे अहम आवश्यकता है? देखिए, पहली प्राथमिकता तो मेरी यहाँ की जनता है, देवतुल्य पूजनीय जनता है। यदि किसी गरीब के घर में बीमारी पड़ेगी तो पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं रुकने पाएगा। मैं अपने जीवन की जो भी व्यवस्था होगा, उसका जीवन मेरे लिए अनमोल है। तब बस स्टॉप रोडवेज यहाँ बोला जाता है, एक नागा बाबा सरोवर है, पूरी तरह से उसे सजाने का काम करूंगा। बगल में नंदुइया पोखरा है, बाबा परमंश मंदिर के पीछे, उसको भी पक्का पोखरा के रूप में परिवर्तित करूंगा। किल्लतें बढ़ रही, जाम की झंझावात है। मुख्य मेन रोड पर डिवाइडर बना करके लोगों की यात्रा को सुलभ करने का प्रयास करूंगा। और जो अधिकारी आकर हमारे नगर के व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, बीच में वार्तालाप कर भी बनाएंगे ताकि बच्चे और महिलाएं स्वस्थ हों। पढ़ने की व्यवस्था, बच्चियों को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ कन्या कर्मोत्तर जो है मिडिल क्लास तक, यानी कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वह उन इंटर तक हो जाए, और हमारी नगर की बच्चियां वहां निःशुल्क जो है सरकार की जो योजना है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तो एक घर नहीं 2 घर सजाने का काम भी पढ़े, सभी बढ़े।
क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे घर में खुशहाली आ सकती है। अमीर के घर में कोई पैदा हो गया उसकी बात ही जुड़ा है, मगर एक गरीब इंसान घर में अगर एक बच्चा पैदा हुआ, वह पढ़ लिख कर जिस दिन IAS बनेगा उस दिन उसके घर में खुशहाली आपको आप चौक के आएगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी को और अपने नगर की जनता को? देखिए, मैं तो वार्ड वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं और 1000 वोट यहाँ की जनता ने व्यक्ति हर मतदाता राम आशीष बर्नवाल बनकर चुनाव लड़ रहा है और एक दूसरे से प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं 2 आदमी, एक CM जायसवाल और एक राम आशीष बर्नवाल, 2 आदमी चल रहे हैं और एक विनोद कुमार आर्य हैं जो BSF से रिटायर है, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो काम देख रहे हैं। जो भी परमिशन हम लोग 3-4 लोग लगातार काम कर रहे हूँ। ये नगर निकाय का चुनाव है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से सब लोग लैस हों कि अगर बुरा व्यक्ति किसी तरह झांसा दे करके, छल कपट करके अगर राष्ट्रीय पार्टी या अच्छे पार्टी का टिकट प्राप्त कर, उसे उस मतदाता से, उन कार्यकर्ताओं से, पार्टी के वर्करों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को मतदान ना करें। तो लोग आने जाने शुरू में, मगर जो है मैं जब भी सड़क से निकलता हूं ये नहीं सोचता कौन किसके साथ है, सबको करते हुए, अभिवादन करते हुए, उनके समस्याओं को जानने के बाद जब महिलाएं आती हैं तो कहीं न कहीं कुंठित मन होता है। जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं वो कहीं न कहीं जगह देख के बैठने का काम करती है। जो हमारी बहन आती है जो सलवार सूट पहनती है, नकाब पहनती है, उनके लिए दिक्कत मैं ऐसा भी राय मिला के प्रसाधन की व्यवस्था प्रसाधन की सुंदर व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा ताकि इस तरह की समस्याओं से निजात मिले। ये थे नगर पंचायत फूलपुर के चेयरमैन प्रत्याशी राम आशीष बर्नवाल जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी विवाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए धरती है, ये सिविल और विश्राम राज धरती है।